मंगल, शुक्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं आपके लगन चार्ट के लिए और इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले तक हम 10वें भाव तक के लिए चर्चा पूरी कर चुके हैं। तो 11वें भाव में अगर आपके मंगल, शुक्र और अगर बुध स्थित होंगे तो किस प्रकार का ओवरऑल तरीके से प्रभाव आपको देखना चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी भूमिका मंगल की ही होगी क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा फायरी और एनर्जेटिक है और मंगल शुक्र के साथ होके आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा। कभी कभी ऐसा मंगल आपके लालच को भी बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ बुध साथ है। बुध साथ होने की वजह से आपको फैसले लेने, कोई भी प्रकार की अपेक्षा को पूरा करना आसान जरूर होगा। इस प्रकार के जातकों का जो सामाजिक नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे जातकों में जो सामाजिक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इनका मान सम्मान, इनकी पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। साथ साथ में ऐसे जातक अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो भी टारगेट लेके चलते हैं उसको अचीव करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा धनी और लोकप्रिय हो सकते हैं। दूसरों की नज़रों में वो हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगे रहेंगे और वास्तव में वो सही साबित होंगे भी। अब इस प्रकार के कंजक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि मंगल कितना ज़्यादा बुध को प्रभावित कर रहे हैं और कितना ज़्यादा शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि मंगल और बुध वैसे तो आपस में मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन जब मंगल और बुध साथ बैठते हैं तो दोनों की क्वालिटीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो फायरी एनर्जी है उसका प्रभाव बुध पर पड़ता है, जिससे आपके लिए सोचना, विचार करना, एनालिसिस करना या निर्णय लेना ये सब आपके लिए आसान हो जाता है। इस प्रकार के कंजक्शन में भी अब ऐसा ही होगा। आपको धन से जुड़े हुए निर्णय लेने, अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने, या फिर आपको ये कंजक्शन बिजनेस के लिए काफ़ी सारे स्किल्स प्रोवाइड करता है, तो आप अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाते जाते हैं। अपने नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को आप कनेक्ट करते जाते हैं और उन लोगों पर अपनी छवि का, अपनी पर्सनैलिटी का या अपनी बातों का प्रभाव भी आप बहुत अधिक डालते हैं, जिससे वो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी बात को मानने के लिए वो बाध्य हो सकते हैं। अब यहाँ शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर शुक्र इस तरीके से मंगल के ज़्यादा क्लोज होगा तो धन संपत्ति को लेके, ऐशो आराम को लेके, लग्जरी को लेके आपकी लाइफ में आपकी इच्छाएं बहुत ही स्ट्रांग होंगी और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, वैसे तो देखा जाए तो शुक्र 11वें घर में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है, लेकिन जब मंगल यहाँ पे अपने स्वयं के घरों में स्थित होंगे, जैसे कि मेष राशि में स्थित होंगे, वृश्चिक में स्थित होंगे, इवन अगर लियो साइन में भी मंगल स्थित होंगे तो वो इन दोनों ही प्लैनेट पे अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएंगे। और लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे फायरी साइन में है, जैसे मेष में है, इवन वो अगर लियो साइन में है, अगर धनु राशि में है, तो शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन अब मंगल के प्रभाव की वजह से फिर भी आपकी जो इच्छाएं हैं धन लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके, वो बढ़ेंगी ज़रूर। अब शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बुध वक्री हो जाते हैं उस केस में आप अपने निर्णयों को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। उस स्थिति में आपके लिए धन संपत्ति पाना आसान जरूर होगा, लेकिन उसको मैनेज करना कभी कभी उतना आसान नहीं होता। अब मंगल का यहाँ जितना ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा इस कंजक्शन में, उतना ही ज़्यादा आप में लालच डेवलप होगा। आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक कोई भी शॉर्टकट रास्ता भी चुन सकते हैं। यहाँ पे फिर दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। अब जो 11वें घर का स्वामी है, अगर मान लो आपका 11वें घर का स्वामी आपके दूसरे घर में बैठा है, 11वें घर का स्वामी मान लो आपके नवम घर में बैठा है, दसम घर में है, इवन अगर 8th हाउस में भी अच्छा तरीके से प्लेस्ड है, तो आपको काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से नॉर्मली आपके जो रिश्ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप अपना कन्वर्सेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप वार्तालाप करें, उनके साथ बात करें, या अपने आप की जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो आप इस कंजक्शन का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें यह भी डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में मंगल, शुक्र और बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में भी आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। फिर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 11वें घर के स्वामी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि मंगल क्या अपने ही भाव पे अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं यहाँ पे, या मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन भावों के मामले में आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्र हो सकती हैं और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी। इस प्रकार का मंगल अगर अपने ही घरों पे दृष्टि डालेगा या किसी भी फायरी साइन पे दृष्टि डालेगा तो वहाँ वो आपकी अपेक्षा पूरी करने के लिए आपको किसी भी हद तक ले जा सकता है। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी फायर पावर देगा, उत्साह देगा और जुनून देगा। ऐसा मंगल है तो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी प्रदान करेगा, साथ ही साथ आपको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। अगर हम मंगल की दृष्टियों के हिसाब से या इन प्लैनेट्स की दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो मंगल का सबसे पहले यहाँ से जो प्रभाव या जो दृष्टि आती है वो आपके दूसरे घर पे आती है।
तो दूसरे घर पर मंगल की दृष्टि होने से ये थोड़ा वाणी को ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है कभी कभी। तो आप थोड़े उग्र और आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धन संपत्ति पाने, ऐशो आराम पाने की संभावना भी फिर उतनी ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है आपकी। यहाँ पे अब मंगल कौन से भाव के स्वामी हैं, उन भाव से आपको दूसरे भाव के मामले में और 11वें भाव के मामले में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो आप अपनी फैमिली वेल्थ और आप अपनी धन संपत्ति या अपनी अर्निंग को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे मंगल आपको बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाते हैं जब भी आपकी लाइफस्टाइल की बात आती है, आपके खर्चों की बात आती है, फैमिली से रिलेटेड अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की जब भी बात आती है। अगर मंगल स्वयं बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो वो उसी प्रकार का प्रभाव दूसरे प्लैनेट्स पे और जिन जिन भाव में वो दृष्टि डाल रहा है उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पे डालेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा धनी बना सकता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान फैमिली में भी दिला सकता है। ऐसा जब तक अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को पूरा जरूर करेगा, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में जो आपकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा या जो आपके अगेंस्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, उसके साथ आपका फाइट हो सकता है और फैमिली के साथ थोड़े आपके रिलेशन कभी कभी बिगड़ भी सकते हैं। इस वजह से आप थोड़े बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं और आपका जो छवि है, आपका जो व्यवहार है, उसका दूसरों पर प्रभाव थोड़ा नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। फिर अब जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है मंगल के प्रभाव की वजह से वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस ग्रह का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ फिर इनकी दृष्टि आ जाती है आपके पंचम घर पे। देखिए पंचम घर पे इस जो ग्रह हैं तीनों ही, इनकी दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा ही फेवर करेगी, क्योंकि ये निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग अच्छे से करने के लिए, और जो भी आपने निर्णय लिए हैं उनको आप कितना जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, उन निर्णयों पर कितना जल्दी आप फोकस करते हैं, इसके लिए कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आप अपने बौद्धिक कौशल और अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान देते हैं तो आप इसकी मदद से काफ़ी कुछ पा सकते हैं। यहाँ पे अब पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी मंगल और इनके प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो प्लैनेट भी अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। मंगल अब नीच की स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर मंगल नीच की स्थिति में होंगे तो वो आपको आर्थिक रूप से नुकसान करवा सकते हैं, आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपके नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आप रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कभी कभी। अब आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अगर चंद्रमा शनि के प्रभाव में, राहु या केतु के प्रभाव में नहीं है आपके चार्ट में कम से कम, तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। आप अपने निर्णय लेने में भी काफ़ी बेहतर होंगे और बाकी अन्य मामलों में भी। अब पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि भी आपके 11वें घर पे होगी, तो वो भी इन तीनों ही प्लैनेट्स को प्रभावित करेगा। यहाँ पे अब आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन भावों को बुध रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आपकी जो थिंकिंग है बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो सकती है। उन भावों के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा विस्तार से सोच सकते हैं। यहाँ पे फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है पंचम के बाद आपके छठे घर पे। अब छठे घर पे मंगल की दृष्टि ज़्यादातर मामलों में आपको प्रोटेक्ट करेगी, तो आपकी रूटीन लाइफ बेहतर हो सकती है, आपका डेली का जो जीवन है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है और आप अपनी रूटीन लाइफ में, डेली की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे। अगर पहली बात तो आपको कैरियर को लेके कुछ अगर इश्यूज होंगे तो वो मंगल वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेनली स्वास्थ्य पर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, पराक्रमी हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। मंगल का दृष्टि यहाँ पर करियर में आने वाली चुनौतियों से आपको दूर रखेगा और चुनौतियों को स्वीकार करने की भी क्षमता देगा, लेकिन डिपेंड करता है छठे घर का स्वामी कितना अच्छा प्लेस्ड है या क्या छठे घर में कोई अन्य प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हुआ है। देखिए छठे घर पे मंगल की दृष्टि का आना करियर रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं आपको उनको झेलने की क्षमता देता है, आपको उनमें बहुत ज़्यादा आपको आत्मविश्वास देता है और आपको जूझने की क्षमता देता है। तो ऐसा मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से तो आपको दूर रखेगा ही, लेकिन वो कैरियर रिलेटेड अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखाता है यहाँ से। अब ऐसा मंगल हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करे आपके वर्क प्लेस पे, तो आपके वर्क प्लेस में लगातार कुछ चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा साहसी बने रहेंगे, पराक्रमी बने रहेंगे अपने कार्य में, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों पर प्रभाव डाल पाएंगे। ऐसे में जब तक अपने बॉस या अपने कलीग वगैरह को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट भी कभी कभी करता है, तो आप यहाँ पर अपनी छवि, अपने प्रभाव का लोहा मनवा सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। साथ ही साथ ऐसा जब तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है, उसको इवन कभी कभी बहुत सारे इनकम सोर्सेज से इनकम प्राप्त होती है, उसके कुछ बहुत हिडन इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। ऐसा जब तक इवन लोन लेके भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता है।
साथ ही साथ ऐसा जातक कोई भी प्रकार की बहुत रिस्क की स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर हो सकते हैं। यहाँ पे पंचम और आपका छठा घर दोनों ही इस कंजक्शन में जुड़ गए साथ में, या दृष्टि प्रभाव की वजह से जुड़ गए, तो निश्चित तौर पे आपके लिए अब छठे घर को मैनेज करना कुछ हद तक काफ़ी आसान हो सकता है। डिपेंड करेगा कि छठे घर का स्वामी कितना अच्छा प्लेस्ड है, क्या कोई छठे घर में आपके चार्ट में प्लैनेट बैठा है जो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अब और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आपके 11वें घर पे, या ये प्लैनेट आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उन ग्रहों का रोल भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली हम ये मानते हैं कि मंगल जिन जिन ग्रहों पर दृष्टि डालेंगे उन ग्रहों को वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे, उन ग्रहों से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं या उन भावों से रिलेटेड आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी बढ़ा देंगे। तो ऐसा मंगल दूसरे घर, 5वें घर और छठे घर पर दृष्टि डालने की वजह से इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। उन प्लैनेट विशेष को लेके आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तेज बनाएगा। तो ये कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जिसमें मान सम्मान, सोशल रूप से बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा और जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप विचार कर सकते हैं, जितना डीप आप जा सकते हैं अपनी अपेक्षाओं को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, वो सब आप हासिल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एनर्जी को सही दिशा में काम में लेना काफ़ी ज़्यादा लेकिन ज़रूरी हो जाता है।